नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2026 में अगर आप भारत में रह रहे हो, काम कर रहे हो, कमाई कर रहे हो या फिर आगे बढ़ना चाहते हो तो कुछ सरकारी कार्ड ऐसे हैं जिनके बिना आपकी लाइफ धीरे धीरे मुश्किल होती चली जाएगी। आज मैं आपको बिल्कुल आसान और साफ भाषा में समझाने वाला हूँ कि 2026 में कौन कौन से 7 गवर्नमेंट कार्ड सबसे ज़्यादा जरूरी है बनवाने और इनके बिना आपको क्या क्या दिक्कतें आती है और सरकार ने इन कार्ड्स को लेकर क्या नए अपडेट किए। तो ये वीडियो दोस्तों किसी अफवाह पर नहीं बल्कि ग्राउंड रियलिटी पर आधारित होगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। दोस्तों आज का समय पहले जैसा नहीं रह गया है। पहले सिर्फ मेहनत काफ़ी होती थी, लेकिन अब मेहनत के साथ साथ डॉक्यूमेंट सही होना भी उतना ही ज़रूरी है। सरकार, बैंक, बीमा कंपनी, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, हर जगह सबसे पहले आपसे कागज़ मांगे जाते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है तो आपकी मेहनत का पूरा फल आपको नहीं मिल पाता। इसलिए आज हम उन 7 सरकारी कार्ड्स की बात करेंगे जो 2026 में हर आम आदमी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी बन चुके हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कार्ड है दोस्तों आधार कार्ड। दोस्तों आधार कार्ड अब सिर्फ पहचान पत्र नहीं रहा। 2026 में आधार कार्ड आपकी पूरी डिजिटल पहचान बन चुका है। आपका बैंक अकाउंट, आपका मोबाइल नंबर, आपकी सरकारी योजनाएं, आपकी सब्सिडी, आपकी केवाईसी सब कुछ आधार से जुड़ गया है। अगर आधार में नाम की स्पेलिंग गलत है, जन्म तिथि गलत है, फोटो पुरानी है या मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो आपको धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आने लगती है। कई लोगों का बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है, कई लोगों की सब्सिडी रुक सकती है और कई बार तो यूपीआई भी बंद हो जाता है। दोस्तों 2026 में सरकार ने साफ कर दिया है कि आधार अपडेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो लोग सालों से आधार अपडेट नहीं करवा रहे उन्हें आगे चलकर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यह मानकर मत चलिए कि काम खत्म हो गया। समय समय पर आधार कार्ड को अपडेट कराना अब जरूरी हो चुका है। बात करते हैं दूसरे जरूरी कार्ड की, यानी पैन कार्ड। दोस्तों पैन कार्ड को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि यह सिर्फ टैक्स देने वालों के लिए होता है, लेकिन 2026 में यह सोच बिल्कुल गलत है। दोस्तों पैन कार्ड आज आपकी फाइनेंशियल आइडेंटिटी बन चुका है। अगर आप बैंक में ज़्यादा पैसा जमा करते हो, निकालते हो, एफडी आरडी करवाते हो, म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो, फ्रीलांसिंग करते हो, ऑनलाइन काम करते हो या फिर यूट्यूब से कमाई करते हो तो पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। बिना पैन कार्ड के आप सिस्टम की नज़र में पूरी तरह दिखाई नहीं देते। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ रिकॉर्ड में नहीं आ रही है। 2026 में सरकार और बैंक डेटा के आधार पर काम करते हैं और पैन कार्ड वही डेटा बनाता है। इसलिए पैन कार्ड बनवाना और उसे आधार से लिंक रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। अब तीसरे नंबर पर आते हैं राशन कार्ड पर। दोस्तों बहुत से लोग राशन कार्ड को सिर्फ गरीबों का कार्ड मानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि राशन कार्ड गरीबी का नहीं बल्कि हक का कार्ड है। राशन कार्ड सरकार को यह बताता है कि आप किस परिवार से आते हो और आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिलनी चाहिए। दोस्तों 2026 में राशन कार्ड सिर्फ सस्ता अनाज लेने तक सीमित नहीं रहा। इसके जरिए दोस्तों आपको फ्री राशन स्कीम, एलपीजी सब्सिडी, कई राज्यों की सरकारी योजनाएं, बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी सुविधाएं और कभी कभी स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं भी मिलती है। अब राशन कार्ड को भी आधार से लिंक करना जरूरी कर दिया गया है। जिन लोगों का राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं होगा उनका राशन कई जगह बंद हो चुका है। इसलिए राशन कार्ड होना और उसे अपडेट रखना आज बहुत ज़रूरी हो गया है। दोस्तों अब चौथा जरूरी कार्ड है दोस्तों आयुष्मान भारत कार्ड। दोस्तों आज के समय में इलाज बहुत महंगा हो चुका है। एक बड़ी बीमारी पूरी जिंदगी की सेविंग खत्म कर सकती है। मिडिल क्लास आदमी सबसे ज़्यादा इसी बात से डरता है और 2026 में आयुष्मान भारत कार्ड इस डर को काफ़ी हद तक कम करता है। इस कार्ड के जरिए दोस्तों आप 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में करा सकते हो। ये सुविधा दोस्तों सरकारी और कई प्राइवेट अस्पतालों में मिलती है। 2026 में सरकार ने इस योजना को और भी मजबूत किया और ज़्यादा अस्पतालों को इसमें जोड़ा है। बहुत लोग सोचते हैं कि ये कार्ड सिर्फ गरीबों के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। यह कार्ड उन लोगों के लिए है जो महंगा इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है तो आप एक बहुत बड़ी सुविधा से वंचित रह जाते हो। अब बात करते हैं दोस्तों 5वें जरूरी कार्ड की, यानी वोटर आईडी कार्ड। दोस्तों वोटर आईडी कार्ड को लोग सिर्फ चुनाव के समय याद करते हैं, लेकिन दोस्तों 2026 में वोटर आईडी कार्ड आपकी नागरिकता का प्रूफ बन चुका है। बैंक में केवाईसी के समय, एड्रेस प्रूफ के रूप में और कई सरकारी कामों में वोटर आईडी की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अगर आपके पास दोस्तों वोटर आईडी नहीं है तो आपकी पहचान अधूरी मानी जाएगी। वोट डालना आपका अधिकार है, लेकिन वोटर आईडी बनवाना आपकी जिम्मेदारी भी है दोस्तों। तो 2026 में सरकार चाहती है दोस्तों कि हर एलिजिबल नागरिक के पास वोटर आईडी कार्ड हो ताकि सिस्टम में उसकी सही पहचान बनी रहे। छठा जरूरी कार्ड है दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस। दोस्तों बहुत से लोग सोचते हैं कि जब उनके पास गाड़ी नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस की क्या ज़रूरत है, लेकिन दोस्तों 2026 में ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ गाड़ी चलाने का परमिशन नहीं है, ये एक मजबूत पहचान पत्र बन चुका है। ड्राइविंग लाइसेंस आज डिजी लॉकर से जुड़ा हुआ है और कई सरकारी व प्राइवेट सर्विस में वैलिड आईडी के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है। भविष्य में अगर आप गाड़ी लेते हो, इंश्योरेंस करवाते हो या ट्रेवल से जुड़ा कोई भी काम करवाते हो तो ड्राइविंग लाइसेंस बहुत काम आता है।
इसलिए इसे सिर्फ गाड़ी से जोड़कर मत देखिए, बल्कि एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के रूप में देखिए और आज ही दोस्तों इसमें अप्लाई कर दीजिए। अब सात और आखिरी जरूरी कार्ड है बैंक डेबिट कार्ड। दोस्तों 2026 कैश का नहीं, डिजिटल सिस्टम का जमाना है। डेबिट कार्ड सिर्फ एटीएम से पैसा निकालने के लिए नहीं होता। आज डेबिट कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग होती है, बिल पेमेंट्स होते हैं, सब्सक्रिप्शन चलते हैं, इमरजेंसी में पैसा निकलता है और ट्रेवल बुकिंग भी होती है। जिन लोगों के पास डेबिट कार्ड नहीं होता या जो कार्ड का सही इस्तेमाल नहीं जानते, वो धीरे धीरे सिस्टम से बाहर होते चले जाते हैं। बैंक अकाउंट का होना जरूरी है, लेकिन उसके साथ डेबिट कार्ड का सही इस्तेमाल जानना भी उतना ही जरूरी है। दोस्तों इन कार्ड्स के बिना आप सिस्टम का पूरा फायदा नहीं उठा सकते। जब डॉक्यूमेंट पूरे होते हैं तभी आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है और बैंक आप पर भरोसा करता है और आपकी फाइनेंशियल लाइफ स्मूथ चलती है। जो लोग दोस्तों डॉक्यूमेंट को हल्के में लेते हैं, वही लोग आगे चलकर सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। अब दोस्तों 2026 शुरू हो चुका है, तो उसके लिए कुछ ज़रूरी बात समझ लीजिए। समय समय पर अपने सारे डॉक्यूमेंट की केवाईसी चेक करते रहिए। आधार और पैन को जरूर लिंक कराइए। अपने सारे कार्ड डिजिटल लॉकर में रखो ताकि ज़रूरत के समय काम आ सके। सरकारी योजनाओं को ईगो का मुद्दा मत बनाइए, क्योंकि ये आपके हक हैं। और सबसे ज़रूरी बात, डॉक्यूमेंट को बोझ नहीं पावर समझिए। दोस्तों इस वीडियो का बनाने का मकसद ये था कि आपको जागरूक बनाना, ताकि आप 2026 में पीछे ना रह जाए। अगर दोस्तों वीडियो आपको काम की लगी हो तो इसे लाइक जरूर करिए और कमेंट में बताइए कि आपके पास इनमें से दोस्तों कौन कौन से कार्ड है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ हम डर नहीं, सही जानकारी और आसान समाधान की बात करते हैं दोस्तों। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।